स्वागत है आपका मुकाबला में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। धार्मिक और राजनीतिक जलसों में हिंदू राष्ट्र की वकालत और उसकी मुखालफत, दोनों में से कोई भी बात नई नहीं है। हिंदू राष्ट्र के लिए जितनी मांग उठती है उतनी ही तेजी से इस बात की मजम्मत भी की जाती है। इस लंबी बहस के बीच आज योगी आदित्यनाथ का एक बयान बहुत ज्यादा चर्चा में है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, हिंदू आस्थाओं पर हुए हमलों का जिक्र किया, मंदिरों के तोड़े जाने के इतिहास का जिक्र किया, गाय और ब्राह्मण का जिक्र किया और इन सब के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया। राष्ट्रीय धर्म शब्द से बीजेपी विरोधियों को उतनी ही मिर्ची लगती है जितनी हिंदू राष्ट्र शब्द से लगती है। प्रधानमंत्री मोदी भी आज राजस्थान में थे। उन्होंने भगवान देवनारायण का नाम लेकर भारतीय संस्कृति, इतिहास और गौरव की बात की। इस बीच आज अखिलेश यादव को पीतांबरा माता के दर्शन के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें मंदिर में काले झंडे दिखाए गए। समाजवादी पार्टी के ही एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर अपनी टिप्पणी को लेकर बीजेपी के निशाने पर है। अखिलेश यादव ने आज कहा कि बीजेपी दलितों और पिछड़ों को शूद्र मानती है। ये सारी घटनाएं मिलकर बहस और चुनाव को किस तरफ ले जा रही हैं, आप समझ सकते हैं। सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म कहना और उसकी टाइमिंग इस तरह से सेट करना, इसका मकसद क्या है? इसी पर मुकाबला में आज हम करेंगे बड़ी बहस। तमाम बड़े मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान आपको सुनवाते हैं। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जहां सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बता रहे हैं, आज ही मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान भी कर दिया गया। लेकिन अखिलेश यादव ने आज बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए तो वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी पिछड़ों और दलितों को शूद्र मानती है। मैं समझता हूं धर्म का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता। बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। राजेश चौधरी बीजेपी विधायक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विशेषज्ञ, स्वागत है आपका। प्रवेश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं वीएचपी का, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर उदित राज जुड़ गए, कांग्रेस नेता हैं और इस मामले को लेकर मुखर हैं, खुलकर बोल रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। और राजकुमार भाटी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उदित राज, आपसे शुरू कर रहे हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल है, नीति को लेकर सवाल है या फिर नियत को लेकर सवाल है? योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया, क्या एक पॉलिटिकल एजेंडा है? न टाइमिंग को लेकर के सवाल है और न किसी और बात का है, अस्तित्व की बात है। उनके टाइम से अगर उनकी नीति से किसी और का अस्तित्व खतरे में नजर आता है, उस पर हमने संवाद किया है कि अगर राष्ट्रीय धर्म सनातन राष्ट्रीय धर्म है तो सिख हैं, सिखों ने भी विरोध किया है और परमजीत सन्ना जी ने भी बयान जारी किया है। तो बौद्ध धर्म और सिख धर्म, ईसाई है, इस्लाम है, जैन धर्म है, इनका कहाँ स्थान है? बस केवल हमने सनातन धर्म के ऊपर कुछ नहीं बोला है, इनके अस्तित्व का जगह तलाश रहा हूँ। ये संवाद है कि ये बताएं कि ये धर्म भी हैं, अगर वो राष्ट्रीय धर्म है तो इन धर्मों का क्या होगा।
ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इनको ये रहना मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये या ख़त्म मानते हैं, बस इतना ही एक संवाद है, मैं जानना चाहता हूँ बस। उदित राज जी, क्या यही सवाल आप उस वक्त भी करते हैं जब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मंदिर जाते हैं, भस्म रमाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, उनसे भी यही अस्तित्व वाला सवाल पूछते हैं आप? इसका उसका कोई मतलब नहीं है। आम और इमली की तुलना नहीं होती भाई, उसका इसका क्या मतलब है? सनातन धर्म से, सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म, मतलब है कि अरे आप बीजेपी की मजम्मत कर रहे हो, लेकिन थोड़ा पर्दा तो रखो, थोड़ा शर्म तो रखो। इसका उसका क्या तुलना है भाई? ये राष्ट्र, सर मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है ये जी। नहीं भाई, इतना इस तरह से सवाल न पूछो कि सीधे ही पता लगे कि बीजेपी के लिए बोल रहे हो। नहीं, मैं तो आपसे पहले, सबसे पहले आपकी राय जानना चाह रहा था जी। ये तो धर्म की बात है, यहाँ जैन धर्म, तो राय तो जान लिया आपने, बता दिया कि बस यही संवाद है। वो ठीक है, सनातन धर्म है, उसका सम्मान है, उसको मैं उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। इनका स्थान है कि नहीं मैं इतने जान, और पहले बार सुना भी कि ये राष्ट्रीय धर्म है, पहले इसके पहले सुना ही नहीं तो मैंने। जी ठीक है, राजेश चौधरी जी इसका जवाब देंगे। राजेश चौधरी जी, इसके बाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर आऊं, लेकिन उससे पहले उदित राज जी जो बात कह रहे हैं उसका जवाब आपको देना चाहिए। राष्ट्रीय धर्म क्या है? देखिए, उदित राज जी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, मैं नहीं जानता। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अधिकारी भी थे कि वो सनातन धर्म का मतलब नहीं जानते हो, राष्ट्रीय धर्म का मतलब नहीं जानते हो, ये बड़ा हास्यास्पद है। अब उनकी छटपटाहट तो दिख रही है आपको, जिस तरह से वो राजनीतिक अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस लगातार डूबती चली जा रही है, पर मैं उनकी बात का जवाब दूंगा। सनातन धर्म तो हर भारतीय का धर्म है, वो हमारा राष्ट्रीय धर्म है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति तो सनातनी है, वो एक संस्कृति है, हमारी जीवन पद्धति है वो हमारी। तो ये इनकी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये धर्म में राजनीति ढूंढते हैं। इनको राजनीति करने के लिए मुद्दे चाहिए। और एक सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है या फिर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये जानना चाह रहे हो उदित राज जी? देखिए, सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, योगी जी ने बिल्कुल उचित कहा, इसमें कोई संदेह नहीं हो, ना किसी को संदेह होना चाहिए। और जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो सब सनातनी हैं। कैसे? उनके पूर्वज सनातनी हैं। कहां से आए? बाबर थोड़ा लेके आया था साथ में। जो लोग नहीं मानते हमारे धर्म को, जिनके लिए उदित राज जी बात कर रहे हैं, वो वहां से ला करके यहाँ थोड़ा ना बसाए। तलवार के दम पर धर्मांतरण किया उन्होंने, दूसरा पंथ जो है स्वीकार कर लिया, और आज वो हमारे सामने खड़े हुए। पर उनके पूर्वज कहाँ थे? कितनी पीढ़ी पीछे वो सनातनी थे, ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। नहीं, लेकिन भारत तो सेक्युलर राष्ट्र है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं। संविधान में तो सेक्युलर बताया गया भारत को, आप कह रहे हैं कि भारत एक सनातनी राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। देखिए, संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है जी, पर यहाँ का रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है जी। मैंने ऐसा नहीं कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है। सनातन धर्म हमारी संस्कृति है, हमारी मर्यादा है, पर वो संवैधानिक है जी। हर भारतीय तो हिंदू है, सब यहाँ के रहने वाले लोग तो हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम सब इस बात को मानते हैं। अब ये दुर्भाग्य रहा कि उस समय पे जब देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ, इस्लाम के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, तो जो पाकिस्तान बना वो इस्लामिक कंट्री हो गया, और हम लोग आज जिस स्थिति में जी रहे हैं आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसे उदित राज जी, आपने आज एक ट्वीट भी किया, उसमें लिखा कि महिलाओं का और दलितों का सम्मान नहीं होता हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत मौलिक सवाल पूछा, और मैं बड़ा अच्छा मानता हूं कि ये जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये मेरी बात के ऊपर टिप्पणी रख रहे हैं। इनका क्या अपना मत है तो नहीं बोला है, एक बात। दूसरी बात है कि आपने जो पूछा कि धर्मनिरपेक्ष है कि संविधान में तो धर्मनिरपेक्ष है, तो एक समय में कई चीज़ें राष्ट्रीय नहीं हो सकती हैं जी, तो एक बात है। दूसरी बात है कि भारत को विभिन्नताओं के द्वारा जाना जाता है, भिन्न संस्कृतियों के द्वारा जाता, ये सभी इसको कहते हैं। इसके मतलब कि इनके अनुसार जो विविधता है भारत की समाप्त हो गई है, और एक ही राष्ट्रीय धर्म है, न संविधान है, केवल सनातन धर्म है, बाकी कुछ नहीं है, एक बात है। दूसरी बात है, इसमें एक सवाल मैंने कहा था कि इसमें महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का स्थान कहाँ है।
ये एक संवाद है। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि परसों कर्नाटक में दलित की बारात मंदिर में मत्था टेकने जा रही थी, मंदिर का दरवाजा भी बंद हो गया और दुकानें बंद हो गई। अब ये बताइए कि वो दलित यहाँ जाए तो भी लात खाए और इस्लाम धर्म में जाए और ईसाइयत में तो भी लात खाए, आखिर में जाए तो जाए कहाँ हमारे लोग? उदित राज जी, आपने एक ट्वीट किया था, आप कहते हैं कि दलितों का और महिलाओं का सम्मान सनातन धर्म में नहीं होता। आपने द्रौपदी मुर्मू, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पर टिप्पणी की, नहीं कहा, उनको आपने कहा कि ऐसा राष्ट्रपति किसी को नहीं मिलना चाहिए। आपने कहा कि चमचागिरी की भी हद हो गई है। आप कहां सम्मान करते हैं किसी महिला का, किसी आदिवासी या किसी पिछड़े का? आप देश के राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करते और आप दूसरों को इस तरह की नसीहत देते हैं। देखिए, ऐसा है कि वो राजनीतिक चीज है। राजनीति में गुजरात भारत पूरा गुजरात का नमक खाता है, इसका बड़ा मतलब होता है। और कि नमक का खाने का मतलब है कि वो ऋणी है पूरा देश में। ये चुनाव के पहले राष्ट्रपति महोदया ने जो बयान दिया था उसे ऑब्जेक्ट किया है, इसका उसका कोई मेल नहीं है। सवाल इस बात का है कि चाहे राजकुमार भाटी जी हैं, वो भी यही पूछेंगे, सभी पूछेंगे कि भैया हमारी जगह कहाँ है, बता। ठीक है, मैं राजकुमार भाटी जी के पास जा रहा हूं, चूंकि आज अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उदित राज जी, आपके पास वापस आ रहा हूं, बने रहिएगा हमारे साथ। राजकुमार भाटी जी, आज अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों को शूद्र मानती है बीजेपी। इसका मायने क्या एक और नया राजनीतिक एजेंडा या एक मंडल कमंडल वाला प्रयोग दोबारा? नहीं, इसमें संदेह क्या? ये कोई आज बयान थोड़ी दिया। ये तो जब अखिलेश यादव जी ने 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो योगी आदित्यनाथ ने उसे गंगा जल से नहीं धुलवाया था। तो ये शूद्रों के प्रति, शूद्र मानते हैं तो अलग बात है, शूद्र तो हम हैं ही, लेकिन शूद्रों के प्रति घृणा का और भाव रखते हैं। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है, ऐसा कह के योगी आदित्यनाथ जी ने सनातन का महत्व कम किया है। सनातन धर्म वैश्विक धर्म है, विश्व धर्म है, पूरी सृष्टि के लिए है, जीवधारियों के लिए है, केवल किसी देश या किसी विशेष कालखंड या किसी विशेष भूखंड के लिए नहीं है। यह योगी जी की अज्ञानता का प्रतीक है। नंबर 1 बात तो सनातन उससे भी ऊपर की बात है, लेकिन सनातन वो धर्म नहीं है, वो सनातन के अंदर वो पाखंड नहीं है जो योगी जी मानते हैं। योगी जी वाला धर्म सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म अगर वेदों में जाओगे तो शूद्र मानती वेदों में तो इस बयान के तय में क्या है, इसका फैक्ट क्या है? ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से और सबसे बड़े नेता लगा रहे हैं? देखिए, आप एक बात समझिए अच्छी तरह, आप दृष्टिपात कीजिए पूरे वातावरण पे 3-4 चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ तो एक धर्म विशेष का देश को बनाने की कोशिश की जा रही है, फिर उस धर्म विशेष के 85% लोगों को अपमानित किया जा रहा है, जिन्हें शूद्र कहते हैं, जिनमें सारे दलित, सारे ओबीसी और सारे आदिवासी आते हैं। ओबीसी, आदिवासी और दलितों को अपमानित किया जा रहा है। और अगर कोई आवाज उठा रहा है कि ये इस पंक्ति में हमारे लिए गाली लिखी गई है या इस पंक्ति का हम समर्थन नहीं करते, तो उन्हें सनातन विरोधी बताया जा रहा है और राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है। तो अगर ये अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाते हैं तो इनका सनातन धर्म केवल उन 2-2.5% लोगों के लिए है, जिन 2-2.5% की श्रेष्ठता ये सबके ऊपर लादना चाहते हैं। 97-98% लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, जिसमें महिलाएं तो पूरी आती हैं 50%। महिलाओं के लिए इतने अपमानजनक शब्द जगह जगह लिखे गए हैं, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया, उन्हें गुलाम बताया गया है, शूद्रों को भी गुलाम बताया गया है। तो ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं, ये षड्यंत्र धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहे हैं, क्योंकि आज काफी लोग पढ़ लिख गए। वो जमाना गया कि कुछ लोग ही बताएंगे किताबों में क्या लिखा हुआ है। आज किताबें सबके पास उपलब्ध हैं, सब सारी भाषाओं को जानते हैं। उनके ठीक है, राजकुमार भाटी जी, मैं अवनीश जी के पास जा रहा हूं, प्रवेश चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं, तहसीन उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, अवनीश जी, दलितों के नाम पर क्या राजनीति करने की कोशिश की जा रही है? इसलिए आप देखिए, बिहार से यह बयान शुरू हुए, रामचरितमानस को लेकर शुरू किया गया, उसके बाद यह बयान पहुंचा उत्तर प्रदेश, स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद आज अखिलेश यादव ने वही लाइन दे दी। विवेक जी, बड़ी साफ सी बात है, राजकुमार भाटी जी के साथ जब ये चाहें, जब जहां जहां
जैसे जैसे चाहेंगे। रामचरितमानस की उन चौपाइयों पर मैं बिल्कुल बिना किसी हिचक के इनसे बहस करने को तैयार हूं, जिन चौपाइयों का नाम ये ले रहे हैं। रामचरितमानस वो ग्रंथ है जहां पर श्री राम निषाद राज केवट को कहते हैं कि तुम मैं एक सवाल पूछ लूं बीच में अवनिदेश जी, अगर मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था ना आपके बीच नहीं में नहीं, आपसे इजाजत ले रहा हूं मैं। अगर आप इतने ज्ञानी बन रहे हैं तो एक सवाल पूछ लूं इसी पे। उसके बावजूद मैं बीच में नहीं बोला। अब सुन लीजिए ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि जहां कहीं रामचरितमानस का वास्तविकता ये है कि वहां पर शबरी जो आदिवासी है, वनवासी है, वो भी उसके घर स्वयं जाते हैं श्री रामचरितमानस में। तुलसीदास ने वो प्रसंग निकाला नहीं। तुलसीदास रामचरितमानस में निषादराज केवट ऐसा है जो कहता है, श्री राम को कहता है कि अगर बिना पैर धोए मैं नहीं आपको अपनी नाव में चढ़ाऊंगा। वो कहता है आपके पैर में धोऊंगा। यह है रामचरितमानस, तुलसी का सर्वाधिक प्रिय पात्र है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको क्या करूं, जिन लोगों को राजनीति करनी है। सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार इनकी पार्टी ने किया है। इतना अत्याचार किया है। वो रामपुर तिराहा की घटना तो याद होगी, बिल्कुल याद होगी। उत्तराखंड मांगने वालों को कितने मारे थे। मैं जहां और महिलाओं के बारे में तो संसद के भीतर तक महिला आरक्षण के बारे में इनके नेताओं ने कहा वो परकटियों को यहाँ पे नहीं आना जाना चाहते। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता, उन शब्दों का इस्तेमाल तक नहीं करना चाहता। बात बड़ी साफ सी है विवेक जी कि जब जमीन पैर के नीचे से खिसकती है लंबे समय तक, हमारे आदर्श, विवेक जी 10 सेकंड और लूंगा। हमारे आदर्श कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि वेदव्यास हैं। समूचे सनातन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, उस तथाकथित, जिनको ये शूद्र कहते हैं, हम नहीं कहते, उन्होंने लिखा है। परम पवित्र ग्रंथ है वो। विदुर परम पवित्र आदर्श पात्र हैं कृष्ण के बाद महाभारत में, इसलिए इनको बोलने दीजिए। ये हिंदू समाज में विभाजन करके सत्ता पर बैठ करके मलाई खाना चाहते हैं, करप्शन करके हिंदुस्तान की जनता का सवाल एक लाइन का है। ये एजेंडा इसलिए ये जो 24 का चुनाव है इसलिए तनाव है प्रवेश चौधरी जी? नहीं, मुझे तो दलितों के नाम पर राजनीति, या फिर क्या कहा जाए कि दलितों और पिछड़ों को शूद्र बताया जा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है। किसको विभाजन करने की कोशिश की जा रही है? जिस सनातन के बारे में बात कर रहे हैं उसी सनातन में लिखा गया है कि हिंदुआ सोदरा सर्वे, हिंदुआ सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत। यानी कि हिंदू जो है वो सभी मिलकर रहते हैं और कोई पतित नहीं है। ये सनातन में लिखा उदित राज जी। यहाँ लिखा गया है यत्र नारी पुंजंती रमंत्रे तत्र देवता, ये भी सनातन में लिखा गया है। और ये भी सनातन में लिखा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्यन्ति दुख भाग भवेत्। यह भी सनातन में लिखा गया है। जो आदिम है, जो पुराने समय से चला आ रहा है, जो निरंतरता में आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें कोई ठहराव नहीं है, जिसमें कोई रुकाव नहीं है, जो कभी प्रकृत था, प्रकृत से सनातन हुआ, सनातन से वैदिक हुआ, वैदिक से हिंदुत्व हुआ, ये पूरी परंपरा है। और इस परंपरा में सबके कल्याण के अभिष्ट को शामिल किया गया है। इसलिए कह रहे हैं हम सनातनी हैं, क्योंकि हम ही केवल एकमात्र इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर हैं जो कहते हैं सबके कल्याण के बारे में बात करते हैं, जो कभी ये नहीं कहते एक किताब के मानने वाले को काट दिया जाए, एक तरह की नमाज पढ़ने, एक तरह की पूजा पद्धति को मानने वाले को काट दिया जाए, मार दिया जाए। हम नहीं कहते। हम एक किताब, एक भगवान और एक तरह की पूजा पद्धति पर बेस्ड नहीं है। इसलिए हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम सबके कल्याण की बात करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुआ सोदरा सर्वे, सब हिंदू एक हैं, सब में एकात्म का भाव है। इसलिए विश्व के कल्याण की बात करते हुए वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं जी। ठीक है, उदित राज जी कह रहे हैं कि सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया की बात करते हैं हिंदू धर्म में, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें। और सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, वो तो शाश्वत है। सनातन उसको कहते हैं जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। अंत नहीं। तो इसे धर्म से कैसे जोड़ रहे हैं आप? आपका जवाब उदित राज जी। देखिए, जिसके पांव फटी न बवाई वो क्या जाने पीर पर आई। अगर ये वाल्मीकि घर में पैदा हुए होते तो इनकी माँ, बहन, रिश्तेदार 5 बजे झाड़ू लेकर के निकल करके मैला सिर पर इनका ढोया हजारों वर्ष जी, और मरे हुए जानवरों का मांस उठाने का काम हम लोगों को करना, तब इन्हें पता लगता है। इन्हें क्या पता लगता है?
अभी मैंने कहा इसी पिछले हफ्ते ही उत्तराखंड में मंदिर प्रवेश पर एक दलित को इतनी पिटाई करी कि मरने की स्थिति में आ गया। और अभी कर्नाटक वाला, और किसी भी गांव में चले जाइए तो 12 जातियां 16 जातियां उतने टोले हैं जी। तो इस धर्म में सबका सुख है, इसलिए कि ये कह रहे हैं कि इनको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा इसी धर्म में आपस में एक दूसरे को बैर करना सिखाया जाता। तभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग दिया था। हिंदू धर्म में बड़ा सुधार करने का प्रयास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। जब देखा कि संभावना नहीं है तब उन्होंने त्यागा था। अब इन्हें क्या मालूम प्रवेश चौधरी जी का हमारा दर्द क्या मालूम। इनकी बहन बेटी ठीक है, मुझे ठीक है, आप एक सेकंड प्रवेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं तहसील पूनावाला जी के पास जा रहा हूं। ठीक है प्रवेश जी एक सेकंड, क्योंकि आप अवसरवादी राजनीति करते हैं। प्रवेश जी एक सेकंड, आपका दर्द मुझे मालूम है। प्रवेश जी एक सेकंड। उदित राज जी, ये भी कहा जाता है कि सनातन में वाल्मीकि, व्यास और रविदास को भी महर्षि, ब्राह्मण, संत और गुरु की श्रेणी में रखा गया। और गुरु तो वो है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो हम लोगों ने तो गुरुओं से भी सबसे ऊपर, सनातनियों ने सबसे ऊपर रखा। एक सेकंड सर, एक सेकंड प्रवेश जी, वाल्मीकि को भी संत किसने उपाधि दी? सनातनियों ने दी। आपका जो नैरेटिव है, क्या वो चुनाव से प्रेरित है? मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं, उसके बाद पूनावाला जी के पास जा रहा हूं। एक बार मुझसे हाँ, एक प्रवेश जी एक सेकंड। हाँ उदित जी, हाँ विवेक जी, जी विवेक जी, वाल्मीकि भगवान का झांकी केवल वाल्मीकि निकालते, कोई पंडित निकालते हुए तो नहीं देखा। विश्व हिंदू परिषद वाले निकालते हैं। हम आज से नहीं, हमें पता लगा, हम आज से नहीं निकालते, तक देश में नहीं, हमेशा से निकालते आ रहे हैं। अरे हमें दिखा दें, आप वीडियो दिखा दें, उनको वीडियो भेज दीजिएगा। ठीक है, आप निकालते हैं, आप वीडियो वीडियो भेजिएगा। ठीक है, अभी जवाब ले लेते हैं। हाँ उदित राज जी जवाब। हाँ हाँ कुछ नहीं जी, हाँ मैं बात करूं कहीं न। अरे सैकड़ों वाल्मीकि झांकियों में मैंने पार्टिसिपेट किया। अरे उदित राज जी, ठीक है, मैं तहसीन जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, वाल्मीकि भगवान का एक ठीक है, आप कह रहे क्यों झुठला, आप कह रहे हैं दलितों से भेदभाव होता है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब। प्रवेश जी, तहसीन जी से मुझे एक जवाब लेना है, मुझे ब्रेक लेना होगा। एक सेकंड आ रहा हूं। तहसीन, दलितों का नाम, पिछड़ों का नाम सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि 24 का चुनाव है और इसी एजेंडे के साथ अब पूरा माहौल सेट करने की तैयारी है, या वाकई दलितों और पिछड़ों की चिंता है? विवेक जी थैंक यू। मैं आपके सवाल का उत्तर तथ्यों से दूंगा, मुझे फैक्ट चेक करना। कितने दलित आरएसएस के मुखिया बने आज तक? ठीक उतने जितनी भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री का इकोनॉमी में नॉलेज शून्य। कितने ओबीसी बने? आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी है? आरएसएस चुनाव लड़ती है? 20 मिनट के बाद आया, अगर आप मुझे बीच में रोकेंगे मैं छोड़ देता हूं। आप प्लीज, मैं तो आपके फैक्ट पर फैक्ट पूछ रहा हूं ना। मैं राजेश जी आपसे जवाब लूंगा। ठीक है, पूरा चलिए, आप अपना मत रख लीजिए। ठीक है, आप अपना मत रख लीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, आप अपना मत, आप बोल लीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए। किसी के बीच में नहीं, ठीक है, बोलिए। थैंक यू। मैं संक्षेप में अपना जवाब खत्म करूँ। आरएसएस अगर आपके हिसाब से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप बहुत मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन देश के करंट जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे आरएसएस को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते, ये सारी न्यूज़पेपर्स में आए और आरएसएस देश का एजेंडा सेट करती है। लेकिन मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा। आरएसएस जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है आपके हिसाब से, कितने मुखिया बने आरएसएस दलित आरएसएस के हेड? 0। कितने ओबीसी बने? 0। कितनी महिलाएं बीजेपी की अध्यक्ष बनी? 0। और आगे भी नहीं बनेगी, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी एंटी दलित, एंटी ओबीसी, एंटी महिला संगठन थे और रहेंगे। दूसरी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। यहां पर किसी ने कहा कि हम सब सनातनी है, ये धर्म नहीं, ये एक वे ऑफ लाइफ है। मैं इस चीज को मानता हूं। मेरी पत्नी भी हिंदू है, उसकी जो रीति रिवाज है आपसे शायद अलग होगी, आपकी शायद सात्विक होगी, तांत्रिक होगी। उसमें नहीं जा रहा हूं, मेरी बात समाप्त होनी चाहिए। लेकिन भारत में और ये दुनिया में हम सब जानते हैं कि हम सब के अंदर जो यहाँ इस डिबेट के अंदर बैठे, हमारे में 6% डीएनए डेनिसोवियन है। अब डेनिसोवियन जो डीएनए है ये तिब्बत से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके साइबेरिया। नहीं, इस डिबेट इसमें इस सवाल में हम जाएंगे। तहसीन, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, इसका जवाब मैं आ रहा हूं। अवनीश जी, मैं आप ही के पास आने वाला था। मुकाबला में स्वागत है आपका एक बार फिर से। मुकाबला में बहस लगातार जारी है। योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासी घमासान हो गया है। विपक्ष योगी आदित्यनाथ के राष्ट्रीय धर्म वाले बयान पर सवाल उठा रहे हैं
और सीधा सीधा निशाना बीजेपी पर है। इसी मामले में मुकाबला में बहस करें तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। अवनीश जी, आप जवाब देना चाह रहे थे जो आरोप तहसीन पूनावाला की तरफ से लगाया गया। अवनीश जी। विवेक जी, मैं इसीलिए कहता हूं कि अल्प विद्या भयंकरी, अधजल गगरी छलकत जाए। पूरा पढ़ ले, पूरा सनातन को समझ लें। आप किसी मंदिर में, आप लोग अगर अंदर ना जाना चाहें मंदिर में तो मत जाइए, बाहर खड़े होकर के सुन लीजिए। बिना किसी को दिखाए हुए अनंत काल से सुबह सुबह आरती के पश्चात 4 बातें बोली जाती हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये कहा जाता है हर मंदिर में, हर कथा के पश्चात इसका जयकारा लगाया जाता है। कहीं किसी के प्रति कोई किसी तरीके का नफरत की बात। जहां तक बुद्ध धर्म की बात है, मैं तो कहना चाहूंगा कि जहां जहां बुद्ध धर्म था वो आज सारे तमाम देश इस्लामिक देश बन गए हैं। वो अफगानिस्तान में बहुमई में क्या बुद्ध की मूर्ति का क्या हाल किया गया, क्या हाल किया गया, तोड़ा गया। वहां पर बात है, और बात बड़ी साफ सी है कि बिना किसी इफ एंड बट के नहीं, वो कह रहे हैं कि आपने दलितों को, वो कह रहे हैं कि आरएसएस में दलितों को नेतृत्व नहीं दिया गया, आज तक दलितों की भूमिका नहीं रही आरएसएस में। वो जानते नहीं ना कि आरएसएस में नेतृत्व होता ही नहीं है। नेतृत्व आरएसएस में हर एक व्यक्ति स्वयंसेवक है, हर एक व्यक्ति स्वयंसेवक है। वहां परम पूजनीय सरसंघ चालक जी भी अपनी थाली खुद उठाते हैं और खुद रखते हैं। वहां कोई वहां ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई कितने लाखों की कोई जैकेट पहन के है, सबके पास एक वैसा ही कुर्ता पजामा है, सबके पास कोई नेतृत्व है ही नहीं वहां पर। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं सेवक है वहां पर। मजे की बात में विवेक जी एक बात बता दूं, आज जो भी लोग उठा रहे हैं, मैं मानता हूं कि मुस्लिमों के या विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के पश्चात हिंदू धर्म में भी वो आई। महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा आई, बाल विवाह जल्दी कर देने की बात आई, जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया गया उनको शूद्र बता दिया गया, ये सब कुछ हुआ। लेकिन यह भी सच है कि उसके पश्चात लगातार हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा परिष्कार भी हो रहा है। इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं, उसका मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ और बिल्कुल तहे मन से विरोध करता हूँ। हम सब लोग जहां रहते हैं, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, हमें एक दूसरे की जाति का मालूम भी नहीं है कि कौन दलित है कौन नहीं है, हमें नहीं मालूम। हम सब साथ बैठ के खाते हैं। ठीक है, यानी कि सवाल ये 24 से पहले हिंदुओं के वोट में डाइवर्जन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये तुष्टीकरण की सियासत है। तहसीन से मैं इसका जवाब लूं, उसके बाद बाकी प्रवक्ताओं के पास मैं जा रहा हूं। तहसीन, क्या ये डाइवर्जन की कोशिश है? जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो आरजेडी के नेता का बयान हो, इसके अलावा चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता का बयान हो, और आज उदित राज का बयान आप ले लीजिए। नहीं, देखिए सवाल ये है कि ये सब बात ठीक है कि आरएसएस में कोई हेड नहीं होता, लेकिन जितने भी हेड है वो इत्तेफाकन कभी भी दलित या ओबीसी नहीं रहे। ये हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग होते हैं। बीजेपी की जितने भी अध्यक्ष है कभी भी महिला रही नहीं और आगे भी नहीं रहेगी। नड्डा जी को वापस अपॉइंट कर दिया, कभी भी नहीं। एक दलित अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो भी बेचारे जेल चले गए। कौन बीजेपी की सरकार में जेल गए? वो तो कभी रहा ही नहीं है। ये संस्था है, आपको मानना होगा। ये संस्था वो संस्था है जो गोलवलकर बंच ऑफ थॉट्स में, उनको जेल नहीं जाना चाहिए था। अवनीश जी, बिल्कुल मैं कहता आपने तहसीन को बोल लेने दीजिए, एक एक करके फिर बात करते हैं। तहसीन पूनावाला, वो भी जेल गए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आज ये कह दें कि उनको जेल नहीं जाना चाहिए था, बस मैं इतना उल्टा कह रहा हूं। ठीक है अवनीश जी, जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है, या फिर ये कहें कि चूंकि वो दलित थे इसलिए जेल गए, ये कह देंगे जी। तहसीन पूनावाला, हाँ, जिस हिसाब से आपने आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिश की, आपने वो कोशिश नहीं की आपके अध्यक्ष को बचाने के लिए। अब इसकी वजह आप खुद समझदार हैं, आप जान लीजिए क्यों आपने कोशिश नहीं की, जबकि आपकी सरकार थी उनको बचाने के लिए। लेकिन मैं ये दावे से कह रहा हूं, अगला भी नड्डा जी के बाद जो अध्यक्ष होगा बीजेपी का, महिला नहीं होगा। मैं इस शो पे अपनी बात यहीं पर समाप्त कर देता हूं और मैं भाटी जी से भी निवेदन करूंगा, सर इसके आगे डिबेट ही मत कर दे, इस शो पे अनाउंस कर दे और आप विवेक जी ब्रेकिंग चला दीजिए। अगला अध्यक्ष आरएसएस का अगला है, क्या ओबीसी होगा, कर दे अनाउंस। नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। टोकनिज्म सब करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मैं राजेश जी से जवाब लेता हूं। राजेश चौधरी जी, देखिए इन लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। ये ओबीसी, बीसी और जनरल ये सब करते रहते हैं। इनको भारत की राष्ट्रपति के रूप में एसटी महिला नजर नहीं आएगी, इनको देश के प्रधानमंत्री के रूप में ओबीसी पुरुष नजर नहीं आएगा, इनको शिवराज सिंह चौहान के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर नहीं आएंगे, अनेक गवर्नर, उपराष्ट्रपति इनको ओबीसी के रूप में नजर नहीं आएंगे, सैकड़ों एमपी
सैकड़ों एमएलए इनको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनको केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव सुपर फ्लॉप हैं। भाटी जी बात कर रहे थे महिलाओं के सम्मान की, जब आप मायावती जी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसे भूल गए क्या दलित? वो घटना बदल जाएगी क्या? आप ही तो समाजवादी पार्टी थे, आप ही तो समाजवादी थे, और कौन था? अब महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे। अरे महिलाओं को 3 तलाक से यदि मुक्ति दिलाती है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री, तो आपको आपत्ति होती है? 3 तलाक अच्छी परंपरा है क्या? 3 तलाक होना चाहिए था क्या? आप ऐसी अनेक कुरीतियां इस समाज के अंदर रही हैं जिसको हमने दूर करने का कोशिश की है। आपने विरोध केवल इसलिए किया है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर काम करने वाले राजनीतिक। ठीक है, मैं इसके बाद प्रवेश जी आ रहा हूं, एक जवाब ले लूं। समाजवादी पार्टी के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगाए राजकुमार भाटी जी, कह रहे हैं प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक दलित और पिछड़े वर्ग की कम्युनिटी से आते हैं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये लोग शूद्र मानते हैं? ये इनका जवाब और आरोप भी है, इसका जवाब दीजिए आप। नहीं, कोई पिछड़ा अगर इस लोकतांत्रिक युग में, वोट के युग में, जहां संख्या गिनी जाती है, जिस पिछड़े वर्ग की आबादी भारत में 65% है, अगर उस पिछड़े वर्ग का कोई 1-2 मुख्यमंत्री बन गए हैं तो इसमें इनका कोई एहसान है या इनकी वजह से बने हैं? वो वोट की वजह से बने हैं। लोकतंत्र देश में अगर लोकतंत्र ना हुआ होता तो ये नहीं बनने देते इनके व्यवस्था। तो नहीं, आप तो कह रहे सम्मान ही नहीं, आप तो कह रहे सम्मान ही नहीं है। अरे मुझे बोलने देंगे आप? मैं बता रहा हूं, सम्मान आपके सिस्टम में नहीं है। आपके सिस्टम में कतई सम्मान नहीं है। कानून और संविधान का श्रेय आप मत लीजिए, वो श्रेय जाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, उसका श्रेय आप मत लीजिए। आपकी चलती तो मनुस्मृति इस देश का संविधान होता। उस समय भी आरएसएस ने विरोध किया था कि हम डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, हम मनुस्मृति का संविधान चाहते हैं। लेकिन जो अवनिजेश अवस्थी बहुत ऊंची ऊंची नैतिकता की बातें कर रहे थे कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विवेक जी हाँ बोलिए, कंटिन्यू कीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा, बोलिए आप। जो अवनिजेश अवस्थी जी बहुत नैतिकता की और ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, लेकिन दलितों को मंदिर में नहीं घुसने देंगे, दलितों को घोड़े पर नहीं बैठने देंगे, दलितों की बारात नहीं चढ़ने देंगे। अवनिजेश अवस्थी जी एक उदाहरण बता सकते हैं मुझे कि जहां दलितों पर अत्याचार हुआ वहां आपने जाकर विरोध किया हो? आपको तो तब दर्द होता है जब वो अपने अपमान के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जब उन्हें अपमानित किया जा रहा है। स्त्रियों के लिए क्या क्या लिखा गया है क्या आप नहीं जानते? जो आप कह रहे थे कि मैं रामचरितमानस में लंबी चर्चा कर सकता हूं, तो आप मुझे बता दें क्या लिखा है कि नहीं लिखा है कि महिलाएं चाहे उनका पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, सुंदर पुरुष को देखते ही वो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। क्या इतना अपमानजनक शब्द रामचरितमानस में लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं? नहीं, कौन सी चौपाई का जिक्र कर रही है, मैं भी जानना चाहूंगा राजकुमार भाटी जी। पिता, पुत्र, उर्गारी, पुरुष मनोहर, निर्खत नारी, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? क्या ऐसी चीजों का विरोध ना हो? और विरोध होगा तो आप कहां से नैतिक बातें लेकर आएंगे? ये इस पाखंड को लोग अब समझ चुके हैं। नहीं, अगड़ा बनाम पिछड़ा की जो लड़ाई शुरू की जा रही है, क्या ये भी राम? एक सेकंड अवनीश जी, मैं राजकुमार भाटी से एक छोटा आंसर लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं। ये जो अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई शुरू की जा रही है, ये भी रामचरितमानस से आता है और ये 2024 के चुनाव के पहले ही याद आ रहा है। रामचरितमानस क्या 1947 में लिखा गया, 1980, 1990 साल 2022 में लिखा गया? लड़ाई चल रही है जी, लड़ाई शुरू नहीं की जा रही है, लड़ाई चल रही है। अगर पिछड़े जातियों को न्याय देना है ठीक है। अब तो आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी राम मंदिर का बहिष्कार करती है, मैं एक लाइन में जवाब चाहता हूं। कोटा देना पड़ेगा। ठीक है, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी राम मंदिर का बहिष्कार करती है जब तक ये चौपाइयां नहीं हटाई जाएगी। बात खत्म, मैं यहीं पर करता हूं। आप इस लाइन का आश्वासन दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। ये मूर्खतापूर्ण बात, ये तो मूर्खतापूर्ण बात हुई। अच्छा, ये इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात कौन कर रहा है? नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। मूर्खतापूर्ण बात हुई, इसका क्या अर्थ है इससे? आप प्रभु श्री राम में आस्था रखेंगे, राम मंदिर, आप राम मंदिर के समर्थन में बयान देंगे, आप कहेंगे राम मंदिर में दर्शन के लिए भी जाएंगे, लेकिन आप कहेंगे हम रामचरितमानस का विरोध करेंगे। अरे यार, ये विवेक जी आप पूछ रहे हैं मेरे सामने, ये आरोप लग रहा है आपके ऊपर, मैं पूछ नहीं रहा हूं। तो बहुत सारे, ये तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव जी के कमेंट के बाद। कह तो आप
यार इतने खुल के क्यों खेलते हो, इतनी बैटिंग क्यों करते हो बीजेपी के लिए? कमाल है यार, एंकर बने हो, कोई सवाल पूछ दे प्रवेश चौधरी कुछ कहना। इतनी बेशर्मी से तो बीजेपी वाले भी नहीं अरे पूछते। जब कोई उत्तर नहीं होगा तो आरोप ही लगाओगे भाटी जी। ठीक है प्रवेश अब नीरज जी मैं आ रहा हूं उसके बाद। नहीं है क्यों प्रवेश जी, टाइम बड़ा कम है। हाँ। शोर तो मचाने लगे आप। नहीं भाटी साहब कोई सुनिए, शोर नहीं भाटी बचा साहब रहा। सुनिए, भाटी भाटी साहब साहब मैं बस स्टैंड जानना चाह रहा था, स्टैंड जानना चाह रहा था। कोई शोर नहीं बचा रहा, कोई बैटिंग नहीं करा। हाँ, स्टैंड में बताता और एक और बात कह दूं भाटी साहब आपको, 8 साल हो गए सुनते सुनते एक ही लाइन, ये बीच में कौन बोल ये रहा है? बैटिंग क्यों करते हो? अभी 8 अब थोड़ा मैच्योरिटी दिखाई, थोड़ा आगे बढ़िए, कुछ नई लाइन लेके आइए कि बैटिंग करते हैं, फेवर में बोलते हैं। प्रवेश जी कुछ कह रहे हैं जी। देखिए भाटी साहब एक अच्छे प्रवक्ता है, अरे समाजवादी जब पार्टी तक के पढ़े लिखे बैटिंग करते रहोगे प्रवक्ता है, तब मैं तक इनकी कहा तारीफ भी जाता करता हूं रहेगा। इस आप बारे में। अब किसी सुनिए को भाटी बंद नहीं साहब, कर सकते। भाटी साहब जब आप सुन चोरी लीजिए, करते रहेंगे, भाटी साहब आपकी सुन चोरी लीजिए, नहीं जाएगी। भाटी जी भाटी जी सुन लीजिए, के साथ बीजेपी की नहीं भाटी जी सुन लीजिए, बीजेपी वालों को आरोप लगा। अरे भाटी जी सुन जी लीजिए, एंकर ही आरोप किसी लगाएगा, के कमाल है यार। सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है ना। मैं कह रहा हूं भाटी जी सुन तो लीजिए, हमें भी सुन यही लीजिए। आरोप लगाती है। सर्टिफिकेट जनता का ही चाहिए। बीजेपी भी यही आरोप चैनल को जनता का ही सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मैं अच्छा ठीक आप है, सुनेंगे, अब जवाब ले लेते हैं। ठीक है, अब सुन लेते नहीं हैं, होगा, अब सुन लेते हैं। ये पर्सनल मामला नहीं है, 1 to 1 नहीं करते। हाँ। देखिए समस्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक समस्या मीडिया विवेक की जी साथ क्या है? दाव ठीक है भाटी जी, ठीक है, समस्या ये है, भाटी जी चुप हो जाइए भाई, ठीक है, चुप आप हो बोलिए, जाइए। आप बात पूरी कीजिए। हाँ, समस्या ये है विवेक जी, दरोगा लगे आज हिंदुत्व की छतरी जो है ना, हिंदुत्व की छतरी के नीचे इस तरह कैसे धमका रहे हो? चुप हो नहीं जाइए। कोई नहीं धमका रहा भाटी जी, कोई नहीं धमका रहा, सभी मेहमानों का सम्मान है, कोई नहीं अरे धमका आप रहा। चुप ही नहीं हो रहे। नहीं एक एक करके। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, गुंडों की सरकार। प्रवेश जी मेरे पास टाइम बड़ा कम अरे है। गुंडे बदमाशी अरे, सरकार नहीं है। चुप हो प्रवेश गए, जी, चुप के सुनिए। प्रवेश जी, आपकी धौस चलेगी पर्सनल क्या? अटैक नहीं, आज 10 सेकंड कर का रहे हैं आप। मैं विवेक जी इतना कहना चाह रहा हूं कि आज हिंदुत्व की छतरी के तले तमाम सारी जो अस्मिताएं थी वो एक हो गई है। वो अस्मिताएं जातियों की अस्मिताएं थी, तमाम तरह की और विभिन्नताओं की अस्मिताएं थी, वो एक हो गई हैं। उसी का परिणाम है कि ये दोबारा से राजनीति करना चाह रहे हैं, उन जातियों की राजनीति, वो अब संभव नहीं है भाटी जी, वो संभव नहीं है। और जहां तक सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, एक लाइन में कमेंट फिर वाइंड अप ले रहा हूं। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आप सामाजिक न्याय के पक्षधर नहीं हो सकते। जल्दी से एक लाइन। आप ही हैं जो दलित आरक्षण का प्रवेश जी, मेरे पास टाइम बिल्कुल जो प्रमोशन रिजर्वेशन का विरोध कर रहे थे। विवेक जी मुझे टाइम दे दीजिए, 10 सेकंड सर, ओवर चले गए जी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर सिर्फ 10 सेकंड है। रामायण और महाभारत हिंदू धर्म के सर्वाधिक आदरणीय ग्रंथ दोनों महिलाओं के सम्मान के लिए लिखे गए हैं। दोनों में महिलाओं का सम्मान होता है, अद्भुत सम्मान होता है। मैं इतना बता दूं, 2024 के चुनाव के मद्देनजर अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई शुरू की जा रही है। तमाम बयानों से ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ये सारा फैसला इन बयानों के ऊपर जनता के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।